हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लास 73 में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत जोरदार टॉपिक, क्योंकि आज के समय में हाई स्कूल की तैयारी लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे साइंस चैप्टर के केमिस्ट्री में क्या होता है, जो साइंस सिलेबस होता है हमारा, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो दिए रहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि केमिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक होता है कि उसको हमें समझना और सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो, जो कंपाउंड बनाना हमें सीख लेना चाहिए। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। जैसे तत्व, तत्व के नाम अगर हमें अच्छे से आ जाते हैं तो हम अच्छे से निकाल लेते हैं क्या, यौगिक के अणुसूत्र या उसका अणुभार बोलते हैं। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि अणुभार कैसे निकालेंगे। अणुभार निकालने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमें 1 से लेकर 20 के तत्व के हमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और इसके हमें द्रव्यमान याद होने चाहिए। वो भी बिना किसी का सहारा लिए, वो भी हमारे मौखिक याद होना चाहिए। कोई पूछे अगर कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो तुरंत बता दो कि सोडियम का हमारा 11 होता है। तो ऐसे अगर हमारे आपको अगर तत्व के नाम याद है और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद है, तो हमारा अणु भार बड़े आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसका परमाणु भार निकालना है, उसके बाद में हम अणु भार निकालेंगे। देखो, परमाणु भार निकालने के लिए हमें परमाणु क्रमांक का सहारा लेना पड़ता है। तो एक चीज दिमाग में रखो, देखो, सम संख्या, विषम संख्या सबको आता होगा। सम संख्या और विषम संख्या। देखो, सम संख्या हमारा क्या होता है, 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या होता है, सम संख्या। और विषम संख्या हमारा क्या होता है, विषम संख्या हमारा होता है 1, 3, 5, 7, 9। अब देखो, ये मैं आपको ऐसा नहीं लगना है कि हम मैथ पढ़ाने लगे। देखो, सम संख्या मतलब होता है कि जो भी परमाणु क्रमांक का सम संख्या होता है उसका परमाणु भार 2 गुना हो जाता है। यानी सम संख्या का परमाणु भार 2 गुना हो जाएगा सम संख्या का। और विषम संख्या का परमाणु भार 2 गुना करोगे, उसके बाद में +1 ऐड कर दोगे। 2 गुना करोगे, +1 ऐड कर दो। तो देखो, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन का हमारा 1 हो गया। हीलियम का हमारा 2 है, 2 दूनी 4 हो गया। लिथियम का हमारा क्या होता है, 3 है, यानी 3 दूनी 6। बेरिलियम का हमारा होता है 4 दूनी 8 होता है, लेकिन इसका हम 9 लिखते हैं। 5 दूनी 10 होता है, इसका 10 होता है, लेकिन 11 लिखते हैं। कार्बन का 6 दूनी 12 हो जाएगा। 7 दूनी 14, क्योंकि ये देखो, इसमें कुछ संख्या होते हैं जो हमारे अपवाद होते हैं। क्या होते हैं, हमारे अपवाद होते हैं जो ज्ञात तत्वों में नहीं आते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, इसका हमारा 18, 19 होता है। और ऐसे आप निकाल लेना, ऐसे आप करके निकाल लेना। अब हम चलते हैं अपने अणु भार की तरफ। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि H2O का अणु भार निकालो, H2O का अणु भार निकालो। अब देखो, सबसे पहले हमें तत्व को देखना है, कितने तत्व से मिलकर बना है। तो ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, 1 लिखेंगे और गुणे, यानी कितना संख्या है हमारा हाइड्रोजन का, 2 है, 2 लिख देंगे। फिर हम प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का कहाँ है, 16 होता है। परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो गुणे 1 लगा देंगे। अब इन दोनों को जोड़ लो, 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, और ये जोकर क्या हो गया, 18। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे आपको निकालना है। चलो, H2SO4 का निकालो, H2SO4 का। अब देखो, सबसे पहले आपको दिमाग में ये बैठाना है, देखो, इनको निकालने के लिए हमें क्या क्या, किस किस चीज की जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी। सबसे पहले हमें प्रतीक याद होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरियम है, ये बोरान है, ये कार्बन है। ये हमारे प्रतीक है। प्रतीक अगर हमें याद है, उसके बाद में प्रतीक याद के साथ साथ हमें परमाणु क्रमांक याद रखना है। परमाणु क्रमांक के साथ साथ हमें परमाणु भार याद रखना है। तो इसमें देखो कितने चीज की जरूरत पड़ी है। तत्व का नाम हमें पता है, तो हमें परमाणु क्रमांक पता चल गया, परमाणु क्रमांक से हमें परमाणु भार पता चल गया। फिर उसके बाद में ये देखो, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु भार हमारा 1 है,
और हमारा कितना संख्या है हाइड्रोजन की 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार। और ये अब यहाँ फार्मूला सूत्र हम बता दे रहे हैं, देखो H का भार, H का भार और ये ऑक्सीजन का भार और सबको ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। अब H2SO4 का निकालेंगे। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, 1 लिखेंगे। कितनी हाइड्रोजन है हमारे, 2 है, 2 लगाएंगे, प्लस लगा देंगे हम। अब यस का मतलब होता है सल्फर। कहाँ है हमारा सल्फर, ये सल्फर 16 होता है। अब 16 हमारा क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या का 2 गुना 32 हो गया। तो ये हमारा परमाणु भार कितना हो गया, हमारा भार कितना हो गया, 32 हो गया। हम यहाँ लगाएंगे 32 लगाएंगे। और संख्या कितना है सल्फर का, 1 है, 1 से गुणा करा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। हम 16 लगाएंगे, गुणे कितना ऑक्सीजन की संख्या है, 4 है, 4 लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके जोड़ देंगे। 2 एकम 2 प्लस 32 एकम 32 प्लस 16 चौका 64 और इन सारों को जोड़ेंगे तो हमारा 98 आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमारा H2SO4 का परमाणु भार कितना आया, 98। अणु भार कितना आया हमारा, 98 और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ऐसे आपको अच्छे से लगाना है। बहुत सारे हमारे यौगिक हैं, इन यौगिक का अणु भार निकालने के लिए हमें अक्सर आता है, क्योंकि जब हम मोलरता निकालेंगे या कोई भी सवाल लगाएंगे केमिस्ट्री में, विलयन में कोई भी सवाल लगाएंगे तो इसमें अणु भार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो एक हम शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे HCl, HCl का ले लो, HCl। अब देखो HCl क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 1, कितना परमाणु है, 1 प्लस क्लोरीन। क्लोरीन का हमारा जो होता है, क्लोरीन का जो हमारा, ये देखो क्लोरीन का जो हमारा होता है अणु भार, ये परमाणु भार होता है जो, ये 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 35.5 गुणे 1। अब देखो 1 1 जा 1 यानी एक करना, एक प्लस 35.5 करना 35.5 हो गया। अब इसको जोड़ दो, हमारा इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 36.5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से अणु भार निकालना आ गया होगा। ऐसे आप ले करके अपने एग्जाम्पल ले करके और अणु भार निकालना। अणु भार निकालने के लिए 2-3 चीजें की जरूरत पड़ती है, परमाणु क्रमांक, प्रतीक और परमाणु भार। अगर ये चीज हमारे 1 से 20 तक पूरा क्लियर है तो किसी भी तत्व का हम परमाणु भार अणु भार निकाल सकते हैं। देखो कोई चीज हम रट के तो ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं कि हम हाइड्रोजन जल का रट लें और ये H2SO4 का रट लें। अब H2SO4 क्या, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये हमारा सीधा सीधा जल होता है, क्या होता है, H2O जल होता है। देखो कोई चीज एक बार हम रट नहीं सकते हैं, हमें अगर फार्मूला याद हो गया तो हम उसका निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल में और लेके आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। अब ये आपको दिमाग में रखना है। देखो Na हमारा क्या है, Na का कितना होता है, Na हमारा सोडियम है। अब देखो प्रतीक का काम आया, Na हमारा क्या है, सोडियम है। सोडियम का हमारा 11 होता है, 11 परमाणु क्रमांक होता है और 11 गुना 22, यानी ये 11 हमारा क्या है, विषम संख्या है। और हमने क्या बताया कि 2 गुना प्लस 1 ऐड कर दो तो 11 गुना 22 और 1 23 हो गया। तो ये हमारा सोडियम का कितना हो गया, 23 गुणे 1 हो गया प्लस। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने परमाणु है, 1 है, प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हमारा 12 होता है, हम लिखेंगे 12। उसके बाद में हमारा ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है और 16 गुणे 3 हो गया। अब हम देखें 23 एकन्ना 23 प्लस 1 एकन्ना 1 प्लस 12 गुणे 1 होता है, यानी 12 एकन्ना 12 हो गया प्लस 16 3 48। अब इन सबको जोड़ दो, 8 2 10 ये 11 11 3 14 और
11 3 14 के 4 हो गया। अब जोड़ो 2 1 3 3 1 4 4 8 और ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर निकल आया। तो ऐसे आपको लगाना है। चलो एक बार और जोड़ दो कि गड़बड़ तो नहीं हो गया। देखो 48 और 12 ये हमारा कितना होता है, 60 होता है। 60 और 20 70, 60 20 80, 3 83 84, ये हमारा सही है। और यही हमारा क्या हो गया, ये अणु भार हो गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे आप घर पे बैठ के बहुत सारे एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और ऐसे सवाल लगाते रहिए क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो 1-2 बार रिपीट करके देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।